नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एपीएन वर्ल्ड में। एपीएन वर्ल्ड में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में मचे सियासी घमासान की। राजनीतिक अस्थिरता के लिए कुख्यात पाकिस्तान में सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इमरान खान सत्ता गंवाने के बाद और उग्र हो गए हैं। आए दिन विवादित बयान देकर नई सरकार की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। अब इमरान खान ने ऐसा बयान दिया है जिससे कि सियासी गलियारों में बवंडर आ गया है। पूर्व पीएम इमरान ने सेना को चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान खुदकुशी की ओर बढ़ रहा है और सेना ने हस्तक्षेप नहीं किया तो उसका भी वजूद नहीं रहेगा। पाकिस्तान में 3 टुकड़े हो जाएंगे। इमरान के बयान पर पीएम शहबाज शरीफ समेत तमाम नेताओं ने पलटवार किया है। दरअसल पाकिस्तान एक तरफ जहां आर्थिक बदहाली के कगार पर पहुंच गया है, तो वहीं वहां के कई प्रांतों में आजादी का आंदोलन तेज है। सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और पीओके में उग्र आंदोलन हो रहे हैं। उपेक्षा के शिकार ये प्रांत पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। सवाल है कि आखिर इमरान ने पाक के 3 टुकड़े वाला बयान किस आधार पर दिया? क्या वाकई पाकिस्तान टूटने वाला है? क्या आर्थिक बदहाली पाकिस्तान के लिए बेहद घातक साबित होगी? करेंगे विश्लेषण। खास पेशकश पुर्जे पुर्जे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी लड़ाई अब विस्फोटक होती जा रही है। सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और आरोपों की बौछार कर रहे हैं। अब इमरान खान ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान में भूचाल आ गया। इमरान खान ने चेताया कि अगर नहीं संभले तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इमरान ने एक इंटरव्यू में बेबाक कहा कि पाकिस्तान खुदकुशी की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर सेना ने जल्द दखल देकर हालात नहीं सुधारे तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अगर जल्द कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया तो सबसे पहले खुद सेना ही बर्बाद हो जाएगी। इमरान के बयान के बाद पीएम शहबाज शरीफ समेत तमाम नेताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इमरान का बयान और बयान पर मचे सियासी घमासान पर ये रिपोर्ट देखिए। कुर्सी गई तो बौखलाए इमरान, अपने ही मुल्क पर दिया बड़ा बयान। नहीं संभले तो 3 टुकड़े होगा पाकिस्तान। इमरान के बयान पर सियासी घमासान। बदहाली के चौखट पर खड़ा पाकिस्तान अपने ही सियासतदानों से हलकान है। मुल्क आर्थिक संकट के भंवर में फंस रहा है और नेता सियासत चमकाने में जुटे हैं। सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान तो एकदम बौखला गए हैं। नई सरकार पर बयानों की बौछार करने वाले इमरान खान ने इस बार बयानबाजी का ऐसा बम फोड़ा है कि पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है। सरकार में बैठे नेताओं का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। इमरान खान ने सेना को चेतावनी दी है कि अगर नहीं संभले तो देश 3 टुकड़ों में बट जाएगा। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की बागडोर संभालने वाले इमरान ने एक इंटरव्यू में बेबाक कहा कि पाकिस्तान खुदकुशी की ओर बढ़ रहा है। अगर सेना ने जल्द दखल देकर हालात नहीं सुधारे तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इमरान अपने दावे को लेकर आत्मविश्वास इतना लबरेज दिखे कि लिखित में आश्वासन दे डाला। उन्होंने कहा कि लिख कर दे सकता हूं कि अगर जल्द कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया तो सबसे पहले खुद सेना ही बर्बाद हो जाएगी। सेना कमजोर हुई तो वह अपने परमाणु जखीरे की रक्षा नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान का खजाना खाली हो गया है। वे इसी ताक में बैठे हैं कि पाकिस्तान के कब टुकड़े हो जाएं। इमरान का इशारा भारत और अमेरिका के गठजोड़ की तरफ था। 10 अप्रैल को पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही इमरान खान विवादित बयान तो दे ही रहे हैं। वे अपने मुल्क के सियासी मसलों को संयुक्त राष्ट्र तक में उठा रहे हैं। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई है कि कार्यकर्ताओं पर जाति और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाए। पार्टी का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया गया। इमरान खान के समर्थकों ने 25 मई को इस्लामाबाद में जल्द चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इसी दौरान
पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भाजी थी। इमरान खान की पाकिस्तान के 3 टुकड़े वाले बयान पर सत्ता पक्ष की त्योरियां चढ़ गई हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इमरान ने हदें पार कर दी। इमरान के बयान से साफ है कि उनमें देश चलाने की कुव्वत नहीं थी। इमरान भले ही सियासत करें, लेकिन देश के खिलाफ चुप रहें। पीपीपी प्रमुख आसिफ अली जरदारी भी पीछे नहीं रहे। जरदारी ने कहा कि देश की बर्बादी चाहने वाले इमरान ये जान लें कि कयामत तक पाकिस्तान कायम रहेगा। पीएमएलएन नेता तलाल चौधरी ने तो इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति करार दे दिया। पाकिस्तान में एक तरफ सियासी टकराव है तो वहीं दूसरी तरफ खुद शहबाज शरीफ और उनके बेटे पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एफआईआर दर्ज कराई है। 14 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब कभी भी पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत 11 जून तक बढ़ा दी है। जाहिर है बर्बाद हो चुके पाकिस्तान का वहां के सियासतदान ही और बंटाधार करने में जुटे हैं। दरअसल पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज के चलते इमरान खान सत्ता से बेदखल हुए थे। ऐसे में पाकिस्तान में विपक्ष के पास घेरने के लिए कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं है। इसलिए इमरान बार बार पाकिस्तान की आवाम को भारत का खौफ दिखाकर हुक्मरानों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। इमरान खान का बयान बेशक सियासी हो, लेकिन पाकिस्तान की जमीनी हकीकत इमरान के बयान से भी ज्यादा खौफनाक है। दरअसल मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के कई प्रांतों में आजादी की मांग उठ रही है। सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और पीओके में पाक सरकार के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है। सिंध, बलूचिस्तान तो बहुत पहले से ही पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन चला रहा है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि हुक्मरानों ने यहाँ के संसाधनों का दोहन किया है, लेकिन लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। पीओके में भी सेना के दमन के किस्से भरे पड़े हैं। ऐसे में जो माहौल पैदा हो रहा है, उससे लगता है कि अगर पाकिस्तान ने विद्रोह की चिंगारी को गंभीरता से नहीं लिया तो उसके टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध बलूचिस्तान में आजादी की मांग। पख्तूनिस्तान में पाक के खिलाफ आवाज। पीओके में भी उठ रहा है आक्रोश का तूफान। 3 टुकड़े हों या पुरजे पुरजे होगा पाकिस्तान। इमरान खान की सियासी मजबूरी कहें या फिर हकीकत से सामना, इमरान के देश के 3 टुकड़े वाले बयान ने पाकिस्तान के अंदरूनी हकीकत को फिर से बेपर्दा कर दिया है। पाकिस्तान के कई प्रांतों में आजादी की मांग जोर पकड़ रही है। सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और पीओके में पाकिस्तान से अलग होने का जज्बा हिलोरे मार रहा है। लोग आर पार के मूड में हैं। आजादी का आंदोलन उग्र हो रहा है। आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहे पाकिस्तान को ज्यादा दिनों तक आजादी के इस सैलाब को रोकना मुश्किल होगा। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की। अलग स्वतंत्र राष्ट्र के लिए बलूच पिछले 74 साल से संघर्ष कर रहे हैं और अब चीनी दखल के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। इसी साल 26 अप्रैल को पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस सेंटर में हुए आत्मघाती हमले में 3 चीनी शिक्षकों की मौत हुई थी। इस आतंकी हमले को बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया था। असल में पाकिस्तान का बलूचिस्तान शुरू से ही उसे अलग होने की मांग करता रहा है। बलोच लोगों का मानना है कि पाक ने जबरन 1948 में बलूचिस्तान पर कब्जा किया था। बलूचिस्तान में सोने, तांबे और गैस के बड़े भंडार हैं, लेकिन चीन की मौजूदगी से हालात और बिगड़े। बलूचों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदतर हो रही है। जीविका के साधन चीनी कंपनियों के पास जा रहे हैं। अहम बात यह है कि
बलूचिस्तान के फैसले को लेकर पाकिस्तान उन्हें भागीदार नहीं बनाता है। पाकिस्तान से नाराजगी का आलम यह है कि 2019 में जब जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो बलूचिस्तान के लोगों ने भी इसका समर्थन किया था और उम्मीद जताई थी कि एक दिन उनका देश भी आजाद होगा। बलूचिस्तान की तरह सिंध देश की भी मांग जोर पकड़ रही है। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से ही सिंध मुल्क की मांग वहां के लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रवादी नेता जीएम सईद की जयंती पर सिंध लोगों ने जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की थी। सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था कि हमें अलग कर दो, नहीं तो नतीजा बुरा होगा। सिंध में पाकिस्तान सरकार सालों से पक्षपात करती आई है। इमरान खान सरकार में फौज ने यहाँ पर लोगों पर खूब कहर बरपाया था। सिंध के हालात को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हुई थी। सिंध प्रांत में सेना पुलिस आमने सामने आकर एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो गई थी। पुलिस सिंधियों के पक्ष में थी तो वहीं सेना उनके खिलाफ खड़ी थी। इन्हीं जुल्मों से लोग मुक्ति चाहते हैं। उधर पख्तूनिस्तान में भी आजादी की मांग उठ रही है। पाकिस्तानी सेना पख्तूनों को धमकाने में लगी है, लेकिन पठानों का आंदोलन इतना तेज हो गया है कि वहां की सरकार और सेना दोनों के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी पाकिस्तानी कब्जे से आजादी की मांग बुलंद हो रही है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान उनके साथ दोयम दर्जे का सलूक कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार पर संसाधन लूटने और लोगों के मौलिक अधिकारों का खिलवाड़ करने का आरोप भी लग रहा है। दरअसल पाकिस्तान हमेशा से खुद को कश्मीरियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले देश के तौर पर प्रोजेक्ट करता रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस क्षेत्र में पिछड़ेपन और भेदभाव के चलते स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। पाकिस्तान इस हिस्से को आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन पाकिस्तान के इस हिस्से के प्रशासन और राजनीति में सीधा दखल है। गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा किसी से छिपा नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान के हालात वाकई ऐसे हो गए हैं कि वो कभी भी पुर्जे पुर्जे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हुआ और लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर भले ही सरकारें चुनी गई हो, लेकिन सेना और आईएसआई का हस्तक्षेप सियासत पर हावी रहा। भारत से अलग होने के बाद से ही पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं ने पूर्वी पाकिस्तान की घनघोर उपेक्षा की। सियासत में वहां के लोगों को वाजिब भागीदारी नहीं मिली, लिहाजा शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में वहां बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। सरकार ने मुजीब को बंदी बना दिया और पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन को दबाने के लिए सेना को भेजा गया। सेना ने वहां के लोगों पर भरपूर अत्याचार किए। नतीजा ये हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान से लोग भारत की तरफ पलायन करने लगे। जब मामला सर से ऊपर पहुंच गया तो भारत को सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई। बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। से ही लड़खड़ा रहा है। सत्ता की भूख, सेना की दादागिरी, नेताओं के स्वार्थ और भ्रष्टाचार ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का आलम यह है कि कोई भी पीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। पाकिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से ही इमरान खान पाक के 3 टुकड़े होने की चेतावनी दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में हर तरफ आजादी की चिंगारी भड़क रही है। कई प्रांतों में पाकिस्तान से अलग होने के लिए मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। वैसे 1971 में ही साफ हो गया था कि पाकिस्तान का भविष्य क्या है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नया राष्ट्र बना था।
1950 के दशक में पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। पाकिस्तान पर सैन्य नौकरशाही का राज था, जो मुल्क पर अलोकतांत्रिक तरीके से शासन कर रहे थे। सरकार में बंगाल वासियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे पाकिस्तानी शासन की आंख की किरकिरी बन चुके थे। सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान पर अलगाववादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाया गया। पाकिस्तान की ये चाल उल्टी पड़ी। रहमान पूर्वी पाकिस्तान में हीरो बन गए और पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। मुजीबुर रहमान के खिलाफ षड्यंत्र के केस वापस ले लिए गए। 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीट मिली। 313 सीटों वाली संसद में मुजीब के पास बहुमत था। सैन्य शासन नहीं चाहता था कि मुजीब बागडोर संभालें। मुजीबुर रहमान के साथ राजनीतिक धोखा हुआ। बगावत की आग और तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह कुचलने के लिए सेना बुला ली गई। पाकिस्तान सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए। पाक सेना के अत्याचार की वजह से भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्त वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़ाकों की मदद करने का ऐलान किया गया। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने युद्ध के लिए तैयार होने का आह्वान किया और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायु सेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध खत्म हो गया। 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी पूर्वी पाकिस्तान की अनदेखी और भेदभाव की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अब मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के कई प्रांतों में अलगाववाद की चिंगारी भड़क पाकिस्तान में एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता है तो वहीं वह आर्थिक बदहाली की कगार पर भी पहुंच गया है। पाकिस्तान का हाल श्रीलंका की तरह हो गया है। आर्थिक संकट के कुचक्र में फंसे पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर है। सरकार के पास जरूरी सामान के आयात के लिए धन नहीं बचा। विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 9.72 बिलियन डॉलर पर आ गया। पिछले साल के मुकाबले इसमें 50% की गिरावट आई है। अब सवाल है कि अगर पाकिस्तान में आर्थिक संकट और बढ़ा तो पहले से ही आजादी की मांग कर रहे कई प्रांतों में आक्रोश और ज्यादा बढ़ सकता है। एक साथ आर्थिक और प्रांतों के उग्र आंदोलन से पाकिस्तान के हुक्मरानों को पार पाना बड़ा मुश्किल होगा। पाक की आर्थिक बदहाली पर ये रिपोर्ट जरूर देखिए। पाकिस्तान में सरकार भले ही बदल गई हो, इमरान चले गए, शरीफ आ गए, लेकिन पाकिस्तान का सूरत हाल नहीं बदला। नई सरकार बनने से फिलहाल सियासी संकट टल गया हो, लेकिन पाकिस्तान के आर्थिक हालात ऐसे हैं कि नई सरकार भी खुलकर सांस नहीं ले पा रही। नए पीएम शहबाज शरीफ आर्थिक बदहाली का ठीकरा इमरान पर फोड़ रहे हैं। पीएम बनने के बाद अपने पहले संबोधन में पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था, देश के बढ़ते कर्ज, मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट की वजह सिर्फ इमरान खान सरकार रही है। इमरान सरकार ने IMF के साथ समझौता किया था, हमसे नहीं।
आपने उनकी कठोर शर्तों को स्वीकार किया, हमने नहीं। आपने देश को आर्थिक संकट में डाल दिया, हमने नहीं। दरअसल पाकिस्तान भी अब श्रीलंका की राह पर आगे बढ़ता दिख रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 27 मई को खत्म हुए सप्ताह के दौरान पाक का विदेशी मुद्रा भंडार $366 मिलियन गिरा। विदेश मुद्रा भंडार गिरकर $9.72 बिलियन आ गया। पिछले साल के मुकाबले 50% की गिरावट। आयात के लिए महज 2 महीने तक का ही बचा है धन। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि विदेशी मुद्रा भंडार में आई इस गिरावट की वजह से पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहरा सकता है। पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। हाल ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले दिनों करीब 30 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पाकिस्तान में फिलहाल पेट्रोल की कीमतें 209 रुपए 86 पैसे और डीजल का भाव प्रति लीटर 201 रुपए 15 पैसे पहुंच गया है। 1 जुलाई से बिजली की दरों में भी 8 रुपए प्रति यूनिट की दर से इजाफा किया जा सकता है। ट्रू सीलोन की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका की तरह ही पाकिस्तान भी अत्यधिक बाहरी उधार की वजह से आर्थिक तौर पर लगातार कमजोर हो रहा है। संभव है कि आने वाले समय में श्रीलंका की ही तरह पाकिस्तान भी विदेशी मुद्रा भंडार, भोजन, ईंधन और दवाओं की कमी जैसे संकट से जूझ सकता है। पाक भी चीन के कर्ज जाल की चपेट में है। पाक की अर्थव्यवस्था की निर्भरता आयात पर अधिक, खाद्य और ईंधन दोनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता, वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी से आयात बिल में इजाफा, विदेशी निवेश में गिरावट से देश में डॉलर की भारी कमी, डॉलर के मुकाबले तेजी से गिर रहा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान ने अस्तित्व में आने के बाद से 22 बार अपने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए IMF से सहायता ली है। IMF की तरफ से भी आखिरी बार 2019 में पाकिस्तान को सहायता दी गई थी। वहीं हाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल के घोषित भारी सब्सिडी को कम करने के मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकार गंभीर नहीं है। ऐसे में IMF से उसे आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए मदद मिलने की उम्मीद भी कम नजर आ रही है। ये गलतियां ठीक श्रीलंका की ही तरह हैं। वित्त मंत्री मिफ्ताह ने महंगाई के लिए इमरान खान सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व वित्त मंत्री शौकत तारीन पर आरोप लगाया कि इन दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके हमारे हाथ को पूरी तरह से काट दिया। जाहिर है पाकिस्तान के कई प्रांतों में आजादी की मांग की जो चिंगारी भड़क रही है, उसे आर्थिक बदहाली से और हवा मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो ये तो थी पाकिस्तान पर हमारी खास पेशकश। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।